जय श्री राम। आइए आज बात करते हैं दसम भाव के अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर की पोजीशन अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो वो प्लेनेट आपको क्या देना चाहता है। क्या वो प्लेनेट आपको कुछ अच्छा देगा, क्या वो प्लेनेट आपको कुछ बुरा देगा, कब वो अच्छा करेगा, कब वो बुरा करेगा, कब वो आपके लिए अभिशाप साबित होगा और कब वो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा होगी। जुपिटर इन 10th हाउस उच्च का है, नीच है, मित्र क्षेत्री है, शत्रु क्षेत्री है, अस्त है, वक्री है, किसी भी अवस्था में है, कैसे फल देगा, ये बृहस्पति, यही हमारा आज का विषय है। और ये विषय है 10th हाउस, 10वां भाव, 10th हाउस या 10वां घर। प्लेनेट जुपिटर, गुरु या बृहस्पति, कुछ भी कहिए, बात उसी के बारे में होगी कि 10वां एक घर है, प्लेनेट गुरु है, एक घर जिसका एक माहौल है, एक प्लेनेट जिसका एक स्वभाव है। अब उस 10th हाउस, उस घर के अंदर उस प्लेनेट का जाना, उन दोनों के माहौल को लेकर, उन दोनों के एटमॉस्फेयर को लेकर आपको कैसे फल देगा, यही जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी कि 10वें घर जिससे हम आपके कर्म, कार्य क्षेत्र, आपकी कार्यशैली, आपका व्यापार, आपका नौकरी, आपके कर्म पर पड़ने वाला प्रभाव 10वें भाव से देखते हैं। और जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति मिलती है। कुछ लोग बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ लोग छोटे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ धन कमाने के लिए वर्क करते हैं, कुछ सम्मान कमाने के लिए वर्क करते हैं। कुछ को धन भी चाहिए, कुछ को सम्मान भी चाहिए। जो धन कमा लेता है वो सम्मान के पीछे दौड़ता है, जो धन नहीं कमा पाता वो पहले धन के पीछे दौड़ता है, बाद में उसको सम्मान चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सारी जिज्ञासाएं कहाँ से शुरू होती हैं? ये हमारे 10th हाउस से शुरू होती है। हमारा कर्म है कि एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही सांस लेनी शुरू कर देता है, यहाँ से उसका एग्जैक्ट कर्म शुरू हो जाता है। इसलिए 10th हाउस कर्म है, सबसे पहले वो कर्म है। नौकरी, व्यापार, कार्यशैली, उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिस्टर्बेंस है, क्या अच्छा, ये सब बहुत बात की बातें हैं। उससे पहली बातें सब 10th हाउस की हैं, जिसको कर्म है। यहीं से हमारा अधिकार दिखाई देता है, यहीं से हम समाज में क्या करते हैं। 4th हाउस ये मेरा घर का सुख है, लेकिन 10th हाउस ये मेरा पब्लिक का सुख है कि मैंने जैसे कर्म किए वैसे रिजल्ट मुझे लिए। इसलिए जुपिटर को गाइड कहा गया है कि 10th हाउस में जुपिटर गाइडेंस की तरह काम करता है, रिलीजियस है, धार्मिक स्तर का है। ऐसे लोग लॉ डिपार्टमेंट में भी देखे जाते हैं, ऐसे लोग पिता के साथ जुड़ के काम करने वाले देखे जाते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य बनाने में पिता सहयोग करते हैं या पिता के काम को ही आगे ले जाते हैं, परिवार के काम को आगे ले जाते हैं, पिता के मार्गदर्शन में आगे चलता है, पिता ही उसका भाग्य बनाता है। डॉक्टरी के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र 10th हाउस से ही तो आते हैं जब जुपिटर वहाँ पर बैठ जाता है, क्योंकि गुरु इस प्रकार का प्लेनेट है। गुरु क्या है? 5 जगहों का कारक है। सबसे पहली बात है कि अगर धन का पंचम भाव, लक्ष्मी त्रिकोण, भाग्य, कर्म और लाभ का कारक गुरु है और वो केंद्र में है, इसका मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अच्छे जगहों का कारक एक अच्छे स्थान पे बैठ गया। और वो स्थान कौन सा है? जुपिटर है। वो 10वां भाव है, वो प्लेनेट जुपिटर है, यानी वो कुछ भी है, किसी भी अवस्था में है, लेकिन कुछ कर्म कराने में सक्षम है। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कैसे जाने, बहुत साधारण भाषा में, कि मेरा प्लेनेट अच्छा है या बुरा है। एक व्यक्ति जिसको ज्योतिष भी नहीं आता, जिसको बहुत थोड़ी सी नॉलेज है ज्योतिष की, वो कैसे पता लगाए उसका प्लेनेट अच्छा है? उसको कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्लेनेट बृहस्पति 10th भाव में है, वो शत्रु की राशि में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है। जैसे शत्रु के घर उसके लिए खास तौर पे कौन से हैं? खास तौर पे शुक्र और शनि के घर उसके लिए शत्रु के घर होते हैं। बुध उसके लिए सम है, सूर्य, चंद्र और मंगल और स्वयं बृहस्पति की राशियां उसके लिए मित्र और आनंद की राशियां कहलाती हैं। तो 10th भाव में अगर वो शत्रु की राशि में है, नीच का है, राहु केतु एक्सेस में है, अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित है, 6-8-12 के स्वामी उसके साथ बैठ गए हैं, या वो प्लेनेट खुद ही 6-8-12 का स्वामी हो गया है, तो वो 10th हाउस में प्रॉब्लम देगा। इस प्लेनेट की डिग्री बहुत कम है, यानी 1 3 डिग्री 20 मिनट से कम है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, और वो डिग्री
लगन के डिग्री के करीब नहीं है तो ऐसे प्लेनेट को वीक प्लेनेट माना जाता है। इसके विपरीत अपनी राशि में है, शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों की राशि में है, तो उसको हम मोटे तौर पे बली मानते हैं, मजबूत मानते हैं। इतना हमें बेसिक्स में पता होना ही चाहिए, फिर हम उस पर कर्म करते हैं। देखिए जुपिटर इन 10th हाउस, सामान्य तौर पर दशम भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो ये हमारे कर्म कार्य क्षेत्र को बताता है। पहले कर्म है, बाद में कार्य क्षेत्र है। कर्म, एक व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है वो 10th हाउस है। आपका जुपिटर 10th हाउस में बली है तो आप वो सारे कर्म करते हो जो परोपकार की भावना के हों, सामाजिक स्थिति के हों, समाज से संबंधित हों, या आपको बहुत अच्छी खासी परख होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे ये पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी समझ है, मैं बेईमानी करूं या नहीं करूं, जो कर्म हम करने जा रहे हैं ये गलत है या सही, या जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है या सही, उसकी सबसे ज़्यादा पहचान होती है अगर जुपिटर आपका 10th हाउस में बली है, मजबूत स्थिति में है, तो ये व्यक्ति किसी भी तरीके का गलत पैसा ना तो खाएगा ना खाने देगा, और अगर कहीं ये काम हो रहा है तो वहाँ से हट जाएगा। लेकिन वो क्लियरली बोलेगा कि मैं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं कोई बैड कर्म करूँगा ही नहीं, ना मेरे अंदर चोरी की आदत है, ना धोखे की आदत है, ना फ्रॉड की आदत है, मैं सिंपल कमाना जानता हूँ और अच्छा कमाना चाहता हूँ और उसी से अपना जीवन बनाना चाहता हूँ। ये 10th हाउस जुपिटर अगर मजबूत है। इसके विपरीत ये जुपिटर वीक है तो व्यक्ति इसके विपरीत सारे कामों को, उसको रिश्वत भी हजम होती है, उसको खराब कार्य भी हजम होता है, उसको बैड हैबिट्स भी हजम होती हैं, उसको खराब चरित्र या खराब व्यक्तित्व भी हजम होता है। उसके क्राइटेरिया से उसके लिए वो सब चीज़ें ठीक हैं जो बाहरी आवरण के तौर पर ठीक नहीं है। वो कहता है रिश्वत मिल रही है, तुमने क्या प्रॉब्लम है, दुनिया ले रही है, मैं भी लेता हूँ। और जुपिटर कारक देखिए, पंचम संतान तो नवम भाग्य। आप अपना भाग्य बनाने के लिए रिश्वत के पैसे ले रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो पैसा सबसे पहले 2nd हाउस में जाएगा, यानी घर में कुटुंब में पैसा आएगा। और रिश्वत का पैसा हो, खराब तरीके का पैसा हो और खराब बृहस्पति के कारण आया है तो आप देखिए आपकी बर्बादी, कुटुंब की बर्बादी और संतान की बर्बादी निश्चित है। ये लिख कर रख लेना, आपको दिखाई देगा, आपके जीते जी दिखाई देगा कि आपकी कौन सी पीढ़ी बर्बाद हो रही है और किस हद तक किस तरीके से बर्बाद हो रही है, वो सब कुछ आएगा। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा व्यक्ति को खुद नहीं, संतान के रूप में भुगतना पड़ता है। इसीलिए 10th हाउस में जुपिटर का कर्म है। ये जुपिटर अगर आपका बेहतर है तो आपको एक अच्छा फिलोसफर बना रहा है, एक दार्शनिक बना रहा है, एक अच्छा गुरु बना रहा है, एक अच्छा टीचर बना रहा है, एक अच्छा लॉयर बना रहा है, एक अध्यापक बना रहा है, ज्योतिष करने वाला, कर्मकांड करने वाला, वेद वेदांग करने वाला, अध्ययन अध्यापन के कार्य से पैसा कमाता है, मिठाई से, खाने पीने से संबंधित, फर्नीचर से संबंधित, साजो सजावट, मैनेजमेंट के कार्यों से पैसा कमाता है। जुपिटर अगर आपका 10th हाउस में है, फाइनेंस के कार्यों से पैसा कमाना, जुपिटर फाइनेंस है। मार्केटिंग में आजकल लोग MBAs कर लेते हैं, बहुत देखा गया जिनके पंचम और दशम से गुरु का संबंध हो, ऐसे लोग फाइनेंस के क्षेत्र में या MBA मार्केटिंग के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। लॉ का क्षेत्र यहीं से आता है, धार्मिक शिक्षण संस्थान 10th हाउस में जुपिटर से आते हैं। आप अच्छे सलाहकार हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके 10th हाउस में जुपिटर का इफेक्ट होता है, ऐसे लोग इन कार्यों में देखे जाते हैं। यही चीज़ आपकी कार्यशैली को दिखते हैं, आप कार्यशैली में कितने ज़्यादा ईमानदार हैं और कितने ज़्यादा अनुशासन से काम करते हैं। ये आपकी 10th हाउस की कार्यशैली है कि मैं सही समय पे जाता हूँ, सही समय पे आता हूँ, मैं किसी को वेट नहीं कराता, मैं किसी को इंतजार नहीं कराता, मैं अपना भी सम्मान रखता हूँ, मैं सामने वाले का भी सम्मान रखता हूँ, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं आत्मसम्मान को बचा कर रखता हूँ, मैं स्वाभिमान को बचा कर रखता हूँ, मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरे अपने नियम है, मैं किसी को परेशान नहीं करता क्योंकि मेरा जुपिटर 10th हाउस में बली है। मैं समझता हूँ कि जितना मेरे टाइम की वैल्यू है इतना दूसरे टाइम की भी वैल्यू है। इसके विपरीत जुपिटर अगर यहाँ खराब हो रहा है तो आप समझ सकते हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। आलसी होता है, काम को पेंडिंग करने वाला होता है, काम को दूसरे दिन छोड़ देगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। खराब हो रहा है जुपिटर, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ और मैं तो इतने घंटे योगा और इतने घंटे प्राणायाम करता हूँ, ये करता हूँ, मतलब बातों को बहुत बहुत दूर तक की बताने वाला।
मुझको यहाँ की भी नॉलेज है, मैंने वहाँ भी यात्रा कर ली, मैंने ये तीर्थ भी कर लिया, मेरे उस अधिकारी से बड़े अच्छे संबंध हैं। यानी बहुत हद तक आज के समय में कहते हैं डींग हाँकने वाला, कार्यशैली को बढ़ा चढ़ा के बताता है, जबकि उसमें वो 40% भी नहीं होता। उसको व्यक्ति को देखकर व्यक्ति पता लग जाता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा डींग मार रहा, बाकी ये कुछ ऐसा है नहीं। यही 10th हाउस आपकी वर्क और नौकरी व्यापार पे भी आते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप ऐसे वर्क करके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ये आपकी कार्यशैली है। अगर आप ऐसे ही वर्क करते हो और आपका जुपिटर वीक है तो आप उन क्षेत्रों में अच्छी सफलता नहीं प्राप्त करते। या कहें कि छोटे स्तर पे छोटा वकील, छोटा टीचर, छोटे स्तर का डॉक्टर, और अच्छा है तो बड़े स्तर की चीज़ें बनाता है। ये जुपिटर है। फाइनेंस के कामों में लगे हुए, छोटा मोटा काम आता है, उसी से जीवन यापन चलता है। मन करता है कि व्यापार ही करेंगे, है नौकरी के लायक। बृहस्पति बढ़िया है तो अपना व्यापार कर लिया, आगे चले गए। बृहस्पति कमजोर है तो व्यापार पे लगे रहे, लेकिन वो व्यापार कभी चला नहीं। इससे अच्छा तो नौकरी कर लेते तो लगी बंदी तनख्वाह तो आती। अधिकारी वर्ग से संबंध रखना या स्वयं अधिकारी बन जाना भी बृहस्पति के हाथ में है। इसीलिए बृहस्पति को 10th हाउस का कारक कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकारी से संबंध होता है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में अधिकारी हैं, आपने कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, आप किसी प्राइवेट कंपनी के, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अच्छे ऑनर के उस पर पहुंच गए, आप वहाँ पे डायरेक्टर हो गए, आप मैनेजर हो गए, आप वहाँ के सीईओ हो गए, तो ये जुपिटर से आती हैं चीज़ें, क्योंकि उसको मैनेज करना आना चाहिए। जुपिटर इज मैनेजमेंट, मैनेज करना आना चाहिए। वो मैनेज करने की क्षमता आपको जुपिटर ही देता है। 10th हाउस में जुपिटर इस चीज़ को देता है। गाइड, किसी को सलाह करने वाला, किसी को गाइड करने वाला, किसी को जीवन की राह दिखाने वाला प्लेनेट होता है गुरु। गुरु का मतलब ही है जो आपको अंधकार से दूर कर दे, वो गुरु है। ये बृहस्पति है, ये देवता है। इसके आचरण के अंदर शुभता है, इसके आचरण के अंदर देना लिखा हुआ है। वो खराब भी होता है फिर भी आपका काम चलाता है, लेकिन वो बली होता है तो बढ़ चढ़ के देता है। आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे कि आज ईश्वर से चाहता तो 100 रुपये हूँ और ईश्वर देता मुझे 1000 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ आ रहे हैं। रिलीजियस, धार्मिक प्रवृत्ति का, जिनके जुपिटर अच्छे होते हैं, आप उनके ऑफिस जाके देखिए। प्राइवेट ऑफिस में भी काम करेगा तो अपने ऑफिस की डेस्क टेबल पे लगा के रखेगा भगवान की फोटो, वॉलपेपर पे लगाएगा फोटो, सामने कान्हा जी, कृष्ण जी है, किसी की भी प्रतिमा लगा के काम करेगा। उसके कार्य क्षेत्र में आपको धार्मिकता दिख जाएगी, पूजा पाठ दिख जाएंगी, भगवान की तस्वीरें, रोजाना पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, पंडितों को बुलाते हैं, वो आपके यहाँ पे जोत बत्ती हवन करके जाते हैं। ये क्या है? ये 10th हाउस का जुपिटर है कि अगर बृहस्पति है 10th भाव में तो वो ऐसी चीजें देता है। आपके पिता ही आपके सब कुछ हैं, पिता ही आपके गाइड हैं, पिता ही आपके टीचर हैं, पिता का ही काम करते हैं, पिता ने ही जीवन में सब कुछ बताया, सिखाया, कराया, उनके मार्गदर्शन पे आप चले हैं, तो ये भी आपका जुपिटर ही है। इसके विपरीत कहा जाता है कि 10th भाव हो या कहीं भी बृहस्पति बैठे, फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में गुरु है और 10th हाउस हमारे कर्मों का है और राहु उसके साथ है, तो बहुत बार व्यक्ति के मन में क्या होती है, उसको किसी चीज़ की जिद चढ़ सकती है, और अगर वो उस चीज़ को जिद चढ़ा ले तो फिर वो उस काम को पीछे हटता, उसको करता जरूर है। उसको चाहे व्यक्ति कितना भी समझा ले, लेकिन उसको उस चीज़ की कभी कभी जिद चढ़ जाती है। गुरु राहु जितना ज़्यादा क्लोजेस्ट डिग्री पे होते हैं, उतना बहुत बार व्यक्ति अपने डिसीजंस के कारण पीछे जाता है। उसको लगता है कि यार काश मैं अगर ऐसा ना करके ऐसा कर लेता तो शायद कुछ अच्छा होता, काश मैं किसी की गाइडेंस ले लेता, काश मैं उनकी बातें सुन लेता, काश मैं उस बात को समझ जाता, वहाँ पर अपना अड़ियल तत्व ना अपनाता, तो शायद मेरा गुरु राहु के साथ चांडाल दोष ना बना के मुझे प्रॉब्लम नहीं देता। इसके विपरीत अगर गुरु केतु के साथ हो तो ये केतु का काम ही आध्यात्म है, तो जब गुरु केतु के साथ बली स्थिति में होता है तो ये व्यक्ति को धार्मिक जरूर बनाता है। वो पूजा पाठी आदमी होता है, वो गरीब भी है, अमीर भी है, दरिद्र है, कैसा भी है, लेकिन वो भगवान की उपासना करना नहीं छोड़ता। उसके पास भले ही कम पैसे, लेकिन वो दान देने की क्षमता रखता है, दान देने की उसकी नीयत होती है। उसको 10th हाउस में जुपिटर अगर होता है तो इन चीज़ों को करने और रखने की क्षमता देता है। ये भी इन्हीं चीज़ों से देखी जाती है। अब आप देखिए कि अगर जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठा है और आप कहीं वक्री है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। जुपिटर 10th हाउस कर्म कार्य क्षेत्र में वक्री, आए दिन काम को लेकर कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर नई नई युक्तियाँ खोजना,
कैसे काम को बढ़ाया जाए, कैसे काम के अंदर कुछ नया किया जाए, कैसे सब कुछ बेहतर होता चला जाए, ये सब जुपिटर 10th हाउस में वक्री होने से होता है। वो आपको शांत नहीं बैठने देता, वो आपको कुछ ना कुछ सोचने पर। और ये बृहस्पति अगर यहाँ बली होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, अच्छी सोच विचार होता है, अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन उसको अपने उस टैलेंट का घमंड होता है। ये उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने टैलेंट को बांटता नहीं है किसी के साथ। वो अपने टैलेंट को बता तो ज़रूर देगा, लेकिन वो उससे पूछा जाएगा कैसे करते हो, क्यों करते हो, कैसे तुमको ये आया, तो वो बात को घुमा देगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं बताएगा, उसको अपने तक सीमित रखता है। इंटेलिजेंट बहुत होता है, वाक शक्ति अच्छी होती है, भाषण शैली अच्छी होती है, बोलने चालने का काम बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ों को बड़े मेंटेन करके चलता है। ये 10th हाउस का एग्जॉल्टेड जुपिटर हो, वक्री हो मित्र की राशियों में, तो ऐसा होता है। अब वो कहते हैं ना, उच्च का गुरु वक्री हो तो नीच के फल देगा, ये यही तो है। घमंड में चूर व्यक्तित्व है उसका, अपने आगे किसी को टिकने नहीं देता है, व्यर्थ की बहस करने के लिए तैयार हो जाएगा, बिना वजह की बातें करेगा। ये चीजें वक्री बृहस्पति मजबूत हो तो है। हाँ, यहां पर बृहस्पति नीच का है और वक्री हो जाए तो ये अच्छा है। ये आपको डाउन टू अर्थ मिलेगा, जमीन से जुड़ा हुआ मिलेगा, बड़ा सत्यवादी आदमी होगा, बड़े नियम कानून वाला आदमी होगा, अरे अनुशासन से जीवन को चलाएगा, एक एक पैर फूक फूक के रखेगा, धीरे धीरे जीवन में आगे चलेगा। अस्त हो जाता तो बहुत बढ़िया नहीं होता, खास तौर पे अगर सूर्य इसको अस्त करेगा, और सूर्य अस्त करके अगर वो 6, 8, 12 का मालिक होकर अस्त करता है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा। फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में कर्म करने में और धन कमाने में दोनों में समस्याएं आएंगी। हाँ, सूर्य अगर यहाँ पे 1, 5, 9 का मालिक होकर अस्त कर रहा है तो फिर ये राजयोग है, अस्त भी करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वराशि का है, क्योंकि यहाँ देखिए दो चीजें हैं, दोनों चीजें स्वराशि में होती हैं। यहाँ बृहस्पति 9 नंबर की राशि में क्या है, दशमेश दशम में, लग्नेश दशम में। कम कर्म करने के लिए ही तो पैदा हुआ हूं मैं, वो सारे कर्म करूंगा जो बृहस्पति के कर्म होते हैं। मैंने सारे कर्म आपको गिनवाए बृहस्पति के, कि दशम भाव में क्या कर्म होते हैं और बृहस्पति क्या कर्म करता है, और आंख बंद करके व्यक्ति को उन फील्ड को चूज कर लेना चाहिए। उस व्यक्ति से पूछोगे इसके दशम भाव में बृहस्पति है, बताओ भाई तुमको क्या करना है। उसके फादर पूछेंगे जी इसको कौन सी लाइन में डालूं, उसको ये 5 चीजें लिखवा दो, बताओ भी डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, टीचर बनोगे, फाइनेंस के फील्ड में जाओगे, या मेडिसिन के फील्ड में जाओगे, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, कौन से फील्ड में जाओगे। वो पसंद करके बता देगा जी इन 5 में से मुझे ये पसंद है, उसको आंख बंद करके डाल दो, वो उस काम को कर देगा, क्योंकि वो कर्म कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, इसको हंस रामक राजयोग बोलते हैं। वो यहाँ बन गया, लग्नेश भी यहाँ है तो यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आयु भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जितना पीड़ित होगा उतनी वो चीज़ें परेशान होकर मिलेंगी, जितना अच्छा होगा उतनी सारी चीज़ें वो आपको अच्छी होकर मिलेंगी। अब यहाँ पर दशम का मालिक तो अब भी है, मीन राशि में है, लेकिन वो सप्तमेश भी है, ये दशम से दशम है। इसको प्योरली कर्म कारक हम कहते हैं। अगर ऐसे बृहस्पति पर अशुभ प्रभाव ना हो तो ऐसे लोग व्यापार में सक्सेस होते हैं, और ऐसे बृहस्पति पर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो ऐसे लोग नौकरी के क्षेत्र में सफल होते हैं। साथ ही साथ बुध, क्योंकि आपके लगन का मालिक है, उसको बली होना यहाँ जरूरी है। अगर बुध प्लेनेट यहाँ बली नहीं है, क्योंकि वो लग्नेश है, तो फिर आपको नौकरी ही करनी चाहिए। और आपका बृहस्पति भी बली है और आपका बुध भी स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है, तो आप व्यापार के क्षेत्र में ही सफल होंगे। फिर जितने कारक मैंने आपको बताए हैं बृहस्पति के दशम के, उन कारकों से संबंधित बिजनेस कर लो। कि हम मेडिकल पढ़ने के बाद किसी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करेंगे, अपना क्लिनिक चलाएंगे, अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, और फिर वो हॉस्पिटल तक खोलने की स्थितियों पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके 10th हाउस में जुपिटर है। 7th हाउस है, जीवन साथी सुख देगा, जीवन साथी से सुख मिलेगा, जीवन साथी प्रॉपर्टी लेके आएगा, जीवन साथी धन लेकर आएगा, सहयोग लेकर आएगा। उसके आने से आपके जीवन में बरकत होगी। या कभी कभी दोनों हस्बैंड वाइफ सेम प्रोफेशन में होते हैं, वो भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर, दोनों एक साथ करके काम करते हैं, उस लिहाज से अच्छा है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति का सुख मिलता है। नीच का हो जाए भाई, देखिए अगर दशम भाव में नीच का जुपिटर बैठा, सबसे पहले ऐसे लोगों को जीवन में जब भी कोई कार्य करो उसके लिए गाइडेंस ले लो। गाइडेंस, जब तक पिता जीवित हैं तो पिता के अलावा किसी का गाइडेंस मानना नहीं है, क्योंकि आपके पिता ही आपका भाग्योदय करने वाले व्यक्ति हैं। या तो आप पिता के गाइडेंस से अपना भाग्योदय करेंगे, या आप पिता के कर्मों पे चलेंगे, या पिता का व्यापार संभालेंगे,
या फादर जो आपको बताएंगे आप वो एजुकेशन करके आगे जाएंगे तो ही बेटर है। अगर यहाँ शनि का संबंध भी इससे किसी भी तरीके से आता है, मान लो गुरु नीच का है और शनि इसी केंद्रों में ही कहीं बैठा है, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, या यहाँ से बैठ के देख लिया, या यहाँ से देख लिया, तो ऐसे लोगों को वकालत के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिलती है। दशम भाव में गुरु नीच का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति धार्मिक है, पूजा पाठी है, अध्ययन अध्यापन कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, वेद वेदांग कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, वाणी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें दक्ष हो जाता है। अगर इसके विपरीत ये पीड़ित हो गया, फॉर एग्जाम्पल बुध ग्रह भी छठे घर का मालिक होकर इसके साथ है, राहु केतु अक्ष पर भी आ गया, तब ये क्या करेगा, फिर ये गलत कर्मों के प्रति लिप्त होगा। ये धर्म की बातें करता दिखाई देगा लेकिन धर्म का उल्लंघन भी करेगा। ये धार्मिक जगहों पे जाएगा लेकिन वहाँ पर इसकी नज़र अच्छी नहीं होगी। ये लोगों के बीच उठेगा बैठेगा लेकिन उनसे चीटिंग करने की सोचेगा। फिर ये क्या करेगा, वेद वेदांग अध्ययन अध्यापन ज्योतिष पूजा पाठ कर्मकांड करेगा, लेकिन उसमें भी कोशिश करेगा चालबाजी से, धूर्ती से, कपट उससे डरा के धमका के लोगों का फूल बनाएगा, उनसे पैसे ऐंठने का काम करेगा। 12वें घर का स्वामी होकर भी बैठता है तो फॉरेन ट्रैवलिंग से भी ये चीज़ें जोड़ती हैं, यात्राओं से जोड़ती हैं। या तो विदेश के लोग आपसे संपर्क करते हैं या आप विदेश जाके संपर्क करते हैं, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। बस बृहस्पति का ध्यान आपको यहाँ रखना होगा कि वो अशुभ अवस्था में मत मानिए इसे, मैं इसको अशुभ नहीं मानता। नवम का मालिक दशम में है, राजयोग होता है। नीच का है तो क्या हुआ, जीवन में नीचे से उठाएगा, ऊपर तक ले जाएगा। नीच भंग राजयोग होगा तो पहले नीच, फिर भंग, फिर राजयोग। 16 साल की दशा मिलेगी गुरु की, 8 साल आपसे खूब अच्छी खासी मेहनत कराएगा, बाद के 8 साल में आपको राइज करा देगा। ये नीच भंग है, ये नीच का गुरु है। एग्जॉल्टेड हो जाए तो मैंने अभी भी बताया आपको कि दशम भाव में गुरु उच्च का है, हंस नामक राजयोग बनाता है। ऐसे लोग बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अधिकारी लोगों के संबंध होता है, राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, विख्यात होते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं। ऐसे लोग बहुत विख्यात होते हैं। आपने कभी देखी या नहीं देखी, मैं आपको कभी दिखाऊंगा भी। श्री केन राव जी के 10th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड है। वो व्यक्ति विश्व विख्यात ज्योतिषी, चंद्रमा की राशि में उच्च चुका है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता से ज्योतिष को सीखा है। तो ये जुपिटर है, ऐसा व्यक्ति गुरु है, बहुत लोगों के गुरु हैं वो, क्योंकि उनके 10th हाउस में, थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस। अपनी प्रतिभाओं को अपने आप निखार के लोगों के सामने लाना, कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अपने फील्ड में बेहतर करना। दूर दूर से लोग बाग जुड़े हुए हैं, दूर दूर के लोगों को जानते हैं, दूर दूर की यात्राएं इन्होंने जीवन में की। ऐसे होते हैं 10th हाउस में जुपिटर अगर एक्सॉल्टेड और अच्छा हो। छठे घर का मालिक है, इसको कहते हैं साधना। अपने वर्क को अपनी साधना बना लिया व्यक्ति ने, अपने वर्क को आगे चला लिया व्यक्ति ने। 10th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा है, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा भी अगर बली है तो ये और अच्छा हो जाता है, क्योंकि ग्रह को हमेशा देखना चाहिए कि वो किसकी राशि में है। ऐसा चंद्रमा जिसकी राशि में गुरु उच्च का है, वो चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है तो वो गुरु उच्च के होने के अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, वो चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में है, पक्ष बली है, सूर्य से बहुत दूर है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। सामान्य तौर पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पे आएगी, दशम भाव से बैठ के। शास्त्र कहता कैसी भी विपत्ति में हो, अगर आपके दशम में गुरु है तो जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए साधन एकत्रित करके देंगे। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो जीवन में आपको ऊपर उठाएंगे। 10th हाउस जुपिटर कि अगर आपके दशम भाव में गुरु है तो आपको साधन ढूंढने की जरूरत है, मिलेगा तुरंत। कि आज आपको पैसे की किल्लत है, पैसा नहीं मिल रहा, आप सोचिए समझिए, भाई उस व्यक्ति के पास जाना है, वो आपको जाओगे और आपको वो निराश नहीं करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इसलिए दशम में बृहस्पति वरदान साबित होता है इस मामले में खास तौर पे। कैसे लोग अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, और अगर खराब है तो धन मांगने पर धन मिल जाता है। लोग ऐसे होते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। दूसरे घर पे बृहस्पति है, आप फाइनेंस के फील्ड के लिए अच्छे हैं, आप कुटुंब को बढ़ाने वाले हैं, कुटुंब का कार्य करने वाले हैं, बोलचाल से संबंधित काम कर सकते हैं, फाइनेंस का काम कर सकते हैं, पैसे के लेन देन से संबंधित काम कर सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप वकालत में हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, लोगों को गाइडेंस सलाहकार हो सकते हैं।
चौथे घर पे जुपिटर की दृष्टि आती है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, सुख साधनों को देने वाला ग्रह, जनता का सहयोग देने वाला प्लेनेट। 6th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है। साधना, अपने संघर्ष से अपने आप को आगे बढ़ाना। रोग, ऋण, रिपु, अपने रोग को अपने कर्मों से शांत करना, अपने शत्रुओं को अपने कर्मों से शांत करना, अपनी समझदारी से शांत करना। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन है और कर्ज है तो उसे भी आप अपनी योग्यता और समझदारी से उतारेंगे कि नहीं, मेरे पे लोन है, मुझे समझना है, इसको उतारना है, मैं ज़्यादा समय तक मुझे इसका ब्याज नहीं भरना, तो मैं आज से ही एक्स्ट्रा सेविंग करनी शुरू करूंगा और उस सेविंग करके इस काम से जल्दी ही पीछा छुड़ा लूंगा। ये कहाँ से आती हैं चीज़ें? ये 10th हाउस के जुपिटर से आती है। तो ये था वो जुपिटर जिसको समझाना मैंने आज आपको समझाया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत सारी मेरी एक्सपीरियंस में आई, क्लासिकल्स बुक्स से पढ़ी, लोगों के द्वारा सुनी, अच्छे अच्छे ज्योतिषी होते हैं, गुरु है हमारे जिनको हम सुनते हैं, तब हमको पता लगता है कि एग्जैक्टली जुपिटर 10th हाउस में हो तो क्या कर सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि दशम भाव में गुरु हो तो वो कैसे फल देगा। जय श्री राम।